नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, खबरों की शुरुआत खास खबर से। इंडिया में इस्तकबाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज यानी गुरुवार 4 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। पुतिन की पहुंच गए और इस यात्रा का व्यापक उद्देश्य खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है, जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों के साथ तीव्र गिरावट आई है। जहां आज प्रधानमंत्री मोदी उनके सम्मान में एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे, वहीं सबसे अहम होगा शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबाव से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी। तो सबसे अहम होगा शुक्रवार का दिन। शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग पर अहम फैसले की उम्मीद है। और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, शुक्रवार का दिन काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ गए हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है, मैं चाहूंगा आप बताएं। देखिए, अरे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे अहम दिन कल इसलिए भी माना जा सकता है कि कल सुबह हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टीम के साथ राष्ट्रीय समिट की एक बैठक होगी। इसमें तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। उसके बाद रूस के प्रतिनिधियों, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक टीम की मीटिंग भारत मंडपम में रखी गई है, जहां पर बड़ी चर्चा के बाद करीब 10 मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय समझौते होंगे। इनमें रक्षा क्षेत्र सबसे अहम है, उर्वरक क्षेत्र है। उसके साथ ही साथ अगर सबसे अहम देखा जाए, जो भारत रूस के बीच में व्यापार होता है, व्यापार अभी डॉलर करेंसी में होता है। भारत और रूस ये चाहते हैं कि उसके व्यापार का है वो डॉलर को छोड़ के किसी और करेंसी में किया जाए। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल फूल रहा है, भारत के अंदर बढ़ता है, उस पर आतंकवाद के मुद्दे पर रूस और भारत एक साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ चले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अमेरिका टैरिफ वार के जरिए देशों पर टैक्स लगाता है, उस टैक्स से बचाव और उस टैक्स का दबाव ना आए और उल्टा अमेरिका पर दबाव बने, इसलिए डॉलर में जो व्यापार करने की सहमति दोनों देश में ना रहे और किसी और करेंसी में करे। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौते होंगे तो कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और रूस की जो पुरानी दोस्ती चली आ रही तो और प्रगाढ़ होगी और देश के अंदर भारत और रूस दोनों देशों को मजबूती मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पर्यावरण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन में बात बढ़ेगी। रूसी सेना और भारतीय सेना के साथ जो संयुक्त युद्ध अभियान चलते उनको बढ़ावा मिलेगा। इस तरह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों को मजबूत करेंगे और देश रूस और भारत दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे की रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों को नया संदेश भी देंगे। तो बड़ी बात साफ तौर पे कही कि कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर टेबल टॉक होनी है। दौरे पर हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पुतिन के भारत आगमन से ठीक पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग फॉरेन डेलीगेशन से मिलें। ये महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो सीरियस नहीं है
और विदेशी धरती पर हमेशा भारत को कोसते रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय होता था, मनमोहन सिंह के समय होता था, लेकिन आजकल नहीं होता है। जब फॉरेन डेलीगेट्स आती हैं तो विदेश मंत्रालय उनको सजेस्ट करता है कि किससे मिलना है या किससे नहीं। अभिषेक हमारे संवाददाता भी इस पे बने। अभिषेक, एक तरफ दौरा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राहुल गांधी ने पलटवार भी किया है, सियासत भी शुरू की है। राहुल के इन सवाल को किस तरह से देखा जाए? देखिए अरे, आज जब संसद के अंदर सदन कार्यवाही शुरू हुई और विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू किया, उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। भारत के विपक्ष नेता के तौर पर रूसी राष्ट्रपति उनसे मिलना चाहते हैं और मैं भी उनसे बात करना चाहता हूं। तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके साथ चर्चा होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो रूसी राष्ट्रपति को विपक्ष नेता से मिलने देना नहीं चाहते हैं। ये परंपरा गलत है। इसका लेकर राहुल गांधी की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और कहा कि ये परंपरा गलत स्थापित की जाती है, ऐसी परंपराएं स्थापित नहीं की जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर जितना सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री का हक चर्चा करने का है, उतना ही विपक्ष के नेता के तौर पर उनका भी है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो भी डेलीगेशन आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं, जिन मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो उसमें एक राय विपक्ष के तौर पर विपक्षी नेता की भी होनी चाहिए। इस रूसी राष्ट्रपति से मिलने और बातचीत करने का उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करना चाहते। ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुतिन से मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने साफ तौर पर, और बीजेपी ने इस पर पलटवार भी किया है। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं। समस्या भारी संकट जारी। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो में जारी परिचालन संकट लगातार तीसरे दिन भी जारी है। गुरुवार को देश के 3 बड़े हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इंडिगो की 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रद्द उड़ानों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गौरतलब है कि इंडिगो एयरलाइन क्रू की कमी और डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी नियमों के कारण परेशानी से घिरी है। आपको बता दें कि इंडिगो की पहचान तय समय पर उड़ान भरने या आगमन करने वाली एयरलाइन के तौर पर रही है, लेकिन मौजूदा संकट ने एयरलाइन की इस खासियत को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बुधवार को देश के 6 अहम हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस घटकर सिर्फ 19.7% रहा, जबकि 2 दिसंबर को ये 35% रहा है। इंडिगो संकट से जूझ रहा है। और अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, इंडिगो एयरलाइंस हम देख रहे हैं कि संकट से जूझ रहा है। परिचालन संकट का तीसरा दिन भी लगातार जारी है। क्या बड़ी वजह इसके पीछे नजर आ रही है और कैसे इंडिगो एयरलाइंस उभरेगा, क्या जानकारी? देखिए अरे, इंडिगो एयरलाइंस को चाहे घरेलू उड़ाने हो या फिर विदेशी यानी इंटरनेशनल उड़ाने हो, सभी उड़ानों में इंडिगो एयरलाइंस को सबसे चीप और बेस्ट और आरामदायक सुविधाजनक एयरलाइंस के तौर पर यात्री मानते थे और सबसे ज्यादा यात्रा भी इसमें करते थे। लेकिन कुछ दिनों से लगातार इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में आ रही गड़बड़ी को लेकर
इंडिगो के तरफ से कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि जो समस्याएं, जो विमानों में कमियां हो रही थी तकनीकी, उनको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अब विमान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या तकनीकी खराबी जैसी चीजें नहीं रहेंगी और अब इंडिगो एयरलाइंस की सभी उड़ानें टाइम से उड़ेंगी, टाइम से पहुंचेंगी और सुविधाओं में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन इनके बावजूद भी जो बोइंग विमान इंडिगो एयरलाइंस के हैं, उनकी तकनीकी खराबी, तमाम सुविधाओं के चलते उड़ान टाइम पर नहीं हो रही, लैंडिंग भी टाइम पर नहीं हो पा रही है, टेक ऑफ भी नहीं हो पा रहा है। इसके चलते यात्रियों को इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगातार डीजीसीए के तरफ से भी इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों से बातचीत की जा रही, तकनीकी खराबियों से लेकर परिचालन में जो भी समस्या आ रहे हैं उनको तुरंत निस्तारण करने के लिए आदेश भी दिया जा रहा है और विमानों के अपडेट और उसमें जो भी कमी आ रहे हैं उनको तुरंत ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया है जब तक विमान इंडिगो एयरलाइंस के समय अनुसार और सटीक तरीके से उड़ान भरकर टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तब तक अगली यात्रियों की टिकट बुकिंग को रोका जाए। इससे यात्रियों में रोष बढ़ रहा है, विमान कंपनियों की छवि भी खराब हो रही। फिलहाल इसको लेकर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रियों को अभी वो संकट निपटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो उनकी परेशानी टिकट कैंसिल होने से, फ्लाइट कैंसिल होने से, देश से पहुंचने, देश से उड़ान भरने को लेकर बनी हुई है, कब तक मिलेगा, इसके लिए डीजीसीए लगातार मीटिंग करने समाधान निकाल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 300 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस के लिए ये बहुत बड़ी और बुरी खबर है। परिचालन संकट से जूझ रहा है इंडिगो एयरलाइंस, जिसके पास कर्मचारियों की कमी हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, मुलाकात से इनकार। 2 पेन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए उनके परिवार के सदस्य जेल पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बताते हैं कि दोनों ने परिवार के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया। हालांकि जेल प्रशासन ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। बता दें कि 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को पिछले दिनों 7 साल की सजा सुनाई गई थी और दोनों ही जेल में हैं। जेल में मिलने के लिए तमाम लोग हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। और आज मुलाकात करने के लिए आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहन ने खत रामपुर जेल पहुंची, जहां मुलाकात के लिए अर्जी लगाई थी। मैम मुलाकात क्यों नहीं हो पाई मैम, ये बता दीजिए। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा? नहीं मिलने नहीं दिए, उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला ना, वो भी नहीं। लेकिन आजम ने किया इनकार। खबर इस वक्त आपको रामपुर से बता रहे हैं। इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा? नहीं मिलने नहीं दिए, उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने से इनकार कर दिया। और आजम खान ने भी नहीं मिला ना, वो भी नहीं। अच्छा मैम मुलाकात क्यों नहीं हो पाई मैम, ये बता दीजिए। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा? नहीं मिलने नहीं दिए, उधर से इनकार हुआ ना, अब्दुल्ला ने मिलने। जहां आजम और अब्दुल्ला ने मुलाकात से इनकार कर दिया। अच्छा मैम मुलाकात क्यों नहीं हो पाई मैम, ये बता दीजिए। अब इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम। तो आपको मिलने नहीं दिया, क्या करा? और चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उस खबर आपको बताएंगे, तैयारियों की समीक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी देवाहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की जोरदार तैयारियां चल रही, जिसको लेकर एयरपोर्ट परिसर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। पीएम मोदी के होने वाले दौरे की रणनीति बनी। बैठक में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह मौजूद रहे और बैठक में एयरपोर्ट के अंदर बाहर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी ली गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर रणनीति बनी है। एयरपोर्ट परिसर में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। तो एयरपोर्ट परिसर में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जब से उद्घाटन हुआ है तभी से उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश रहे कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री का दौरा जो है प्रस्तावित कार्यक्रम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो सभी अधिकारी हैं वही बैठक में विधायक धीरेन्द्र सिंह ठाकुर भी शामिल हुए हैं। इसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जो प्रधानमंत्री का दौरा है जिसको लेकर के तैयारी की जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चेक किया गया है, मजबूत करने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रैफिक और पार्किंग को दुरुस्त भी करने के निर्देश दिए गए। यही कई मामलों को लेकर के उच्च स्तरीय जो है बैठक चली, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं यहाँ पे दौरा करने के लिए तो उनको इसमें कोई कमी ना मिला, जिसको लेकर के अब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी जो है जो भी निर्माण कार्य था वो लगभग पूरा हो चुका है और उड़ान का लाइसेंस भी इनको मिल चुका है। तो जिसको लेकर के अब इस पर जल्द से जल्द उड़ानें शुरू की जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, उस दिन से यहाँ पे उड़ान चालू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। और आगे बढ़ते हैं। मृत मिला तेंदुआ जांच जारी। इटावा के माहौली गांव के जंगल में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर सेंचुरी एवं विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान हैं। विभाग का दावा है कि प्रथम दृष्टया तेंदुए में आपस में संघर्ष हुआ होगा, फिर भी जांच की जा रही है। बड़पुरा थाना क्षेत्र के मेहोली गांव स्थित सामाजिक वानिकी बीहड़ में बुधवार को ग्रामीणों ने एक तेंदुए को देखा। विभाग की टीम को पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि जंगल में काफी समय से तेंदुए घूम रहे हैं। इनके जोड़े देखे जा रहे हैं। मंगलवार देर शाम गांव के रामबरन सिंह की 2 बकरियों पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें मार डाला। वन विभाग के डीएफओ विकास नायक ने बताया कि वन क्षेत्र में मृत तेंदुआ मिला। हमारी टीम के रेंजर ले जाकर छानबीन करके लाया गया है और एक टीम गठित की गई है जो फिलहाल जांच कर रही है। तो जंगल में मृत अवस्था में तेंदुआ मिला है और शरीर पर कई चोट के निशान हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच कर रही है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। एक्चुअली ये घटना जो है 3 दिसंबर की है। सुबह हमारा स्टाफ नियमित गश्त कर रहा था
तो उनको एक जगह वन क्षेत्र में निहोली वन ब्लॉक है, वहाँ पे उनको एक मृत तेंदुआ पड़ा हुआ मिला, जिस पे कुछ निशान थे यहाँ जबड़े पे, यहाँ पे। तो उसके पश्चात उनके द्वारा रेंजर साहब को सूचना दी गई। रेंजर साहब ने अपनी टीम भेज के वहाँ पे जो भी एरिया है उसकी छानबीन करी, फिर इसको लाया गया, हमारी पौधशाला में लाया गया। वहाँ पे फिर यहाँ पे एक NTCA का प्रोटोकॉल है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार एक पैनल का गठन किया गया। तो इटावा से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शरीर पर चोट के निशान है। वन विभाग का कहना है कि तेंदुओं में आपसी संघर्ष हुआ है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। और खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।